मैं डॉक्टर नेपाल चंद्र माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, सिंहभूम कॉलेज चांदेल। आज सेमेस्टर 3 के कोर्स 6 छठवां पेपर की एक प्रश्न है। वह प्रश्न है सल्तनतकालीन भारत में मुसलमान और हिंदुओं की स्थिति, जिसमें एक एक करके अध्ययन करना है। तो आज हम लोग सर्वप्रथम प्रारंभ करेंगे कि हिंदू वर्ग, हिंदू संप्रदाय जो एक विशाल संप्रदाय युगों से है भारत भूमि में, तो ऐसे संप्रदाय के ऊपर मध्यकालीन व्यवस्था में किस प्रकार की स्थिति को उन लोगों को स्थितियों से गुजरना पड़ा है, उनके विभिन्न दशा दिशाओं के बारे में विशद अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। तो हिंदू संप्रदाय, हिंदू धर्म, हिंदू जाति भारत में मुसलमानों के आगमन के समय तथा तुर्कों के प्रवेश के परिणाम स्वरूप, तुर्कों के कारण भारतीय हिंदू समाज में जो परंपरागत रीति नीति थी, वे सारे नीति रीतियों में जटिलता आ गई थी। मध्यकाल में इसके जटिलता में जो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, साधारण वर्ग आदि जो विभिन्न प्रकार की वर्गों की जो विभाजन उस काल में देखने के लिए स्थान स्थान पर समाज में मिला है, ये सारे वर्गों के अपने अपने कर्म और परिस्थिति के अनुसार अपना अपना जो रीति नीति है, सब में बहुत सारे परिवर्तन देखने को लिए मिली है। ब्राह्मण वर्ग जो उच्च वर्ग के थे, वे लोग तो अपने कर्मकांडों में, संस्कारों में, रीति नीतियों में, नैतिकता में इतनी कठोरता ला दिए, इतनी पाखंडी ला दिए, आडंबर ला दिए, जिसके चलते निम्न वर्ग के जो साधारण वर्ग के मानव थे, वे मानव वैसे स्थिति में, वैसे परिस्थिति में अपना जीवन में वे सारे चीजों को उबारने के लिए, वे सारे चीजों को अपना धारण करके अपना जीवन में अपनाने के लिए वे लोग अपने को असहाय अनुभव करने लगे थे। पूर्व मध्यकाल जिस काल के संबंध में कहा जाता है कि उस काल में भारत के हिंदू जातियों की स्थिति इतनी सुंदर थी कि मतलब इतिहास में उसका एक समृद्ध, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करने वाला भारत की या एक समृद्धशाली संप्रदाय के रूप में हिंदू संस्कृति को माना गया है। निकोला कांटी, इसका जो निकोला कांटी का तो कहना है कि पूर्व मध्य काल के समय 84 जातियां थी भारत में, हिंदुओं का 84 जातियां थी। ब्राह्मण वर्ग व अन्य ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों या अन्य ग्रंथों में तो कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, साधारण वर्ग के साथ साथ 36 प्रकार के जातियों का वर्णन किया गया। 36 प्रकार का जात, हिंदू जात। तो ये जो मानव, ये जो जात विभिन्न प्रकार की जो मतलब हिंदू संस्कृति में हमें देखने के लिए मिलती है, ये जात है उच्च वर्ग के जो ब्राह्मण वर्ग थे, जिसे हम ब्राह्मण वर्ग कहेंगे, वे उच्च वर्ग के प्रभाव से इतने प्रभावित हो गए थे कि वे लोग इतने कर्मकांड को उछल बना के रख दिए थे कि निम्न वर्ग के मानव वैसे कर्म को अपने जीवन में धारण करने के लिए कदापि वे मतलब आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि वे लोग अनुभव करने लगे, क्योंकि ऐसे ऐसे नियम जैसे कि अंतरजातीय विवाह को बंद करना, छुआछूत की पूजा पाठ पार्वण में, विधान में, विधि विधान में कठोरता, विभिन्न प्रकार का जटिलता, ऐसे ऐसे मतलब जटिल संस्कार मतलब विधान बना दिए थे कि निम्न वर्ग के मानव वैसे विधानों को अपना जीवन में उतारने के लिए
कदापि ये मतलब अपने को एक सक्षम नहीं समझ पाए। अतः ये असक्षम बनकर ये यह अनुभव करने लगे कि ऐसे विकट स्थिति में जो हमारे भारत में तुर्कों का, इस्लामियों का जो प्रवेश, विभिन्न विचारधारा लेकर ये लोग आने लगे, तो उन लोगों के प्रभाव से हमारे ये निम्न वर्ग के मानव भी प्रभावित होने लगे और ये लोग उन मानवों के, उन इस्लामियों के प्रचार प्रसार में ये भारत का जो मतलब निम्न वर्गीय मानव, साधारण वर्गीय जो मानव थे, वो ये मानव हिंदुओं ने क्या किए कि अपना धर्म परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिए, मुसलमान बनना प्रारंभ, इस्लाम बनना प्रारंभ कर दिए। अपना धर्म परिवर्तन वे लोग करके अपने को समृद्ध बनाने के मार्ग में जाने का प्रयत्न किए और वास्तव में उन लोगों को धर्म परिवर्तन करके एक धन के दृष्टिकोण से, धर्म जो हो लेकिन धन के दृष्टिकोण से मतलब ये लोग थोड़ा संपन्न बनना शुरू किए, संपन्न बनने लगे। जबकि वे लोग तो उस समय परिस्थिति को देखते हुए अपना दूसरे धर्म को तो आलिंगन किए, दूसरे धर्मों को तो ग्रहण कर लिए, लेकिन बाद में वे भी अपने पश्चाताप करने लगे कि धर्म परिवर्तन की जो खेल है उस खेल से ये मतलब अपना पराजित सोचे कि ये धर्म परिवर्तन वास्तव में हमारे हिंदुओं के लिए उचित नहीं है। लेकिन परिस्थिति के चंगुल में ऐसे जकड़े हुए मतलब थे कि वैसे स्थिति में उससे उबारने के लिए वे लोग ऐसे नीतियों को अपना के आगे बढ़े थे। तो जो ये जो मतलब परिवर्तन की जो हिंदू धर्म में एक एक करके जो मतलब स्थान स्थान पर देखने के लिए मिलता है, ये सारे मध्यकाल के स्थिति में ऐसी आ गई कि हिंदू के परंपरागत नीति परिवर्तन हो गया और एक नवीन नीति के आलोक में अपना जीवन बसर करने के लिए मनुष्य मजबूर होने लगे। अभी ब्राह्मण वर्ग जो थे वे वर्गों के जो मतलब विभिन्न कठोरता थी, उस कठोरता के प्रति भी मतलब ये लोग इसीलिए कठोर बना दिए थे कि जिससे कि मतलब वे जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वे लोग जैसे कि धर्म परिवर्तन न कर पाए। इन लोगों का विचार अलग था, लेकिन कठोरता के चलते, इतनी कठोरता के चलते वे लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश हो जाते थे और वे लोग इसीलिए कठोर किए कि हमारा संस्कृति को कठोर बना के रखेंगे, जटिल बना के रखेंगे, जिससे कि इसका मर्यादा रहेगा। उन लोगों का सोच अलग, ब्राह्मणों का सोच अलग था। परिस्थिति बिगड़ती गई और इसी प्रकार मतलब जो नीचे वर्ग का मानव वह मतलब अपना जीवन में विभिन्न प्रकार का परिवर्तन की नीति को अपनाना प्रारंभ किए और परंपरागत नीति को त्यागना शुरू किए। आगे चलकर ब्राह्मण वर्ग की जो विचार उनमें कुछ परिवर्तन लाए। वे लोग देखे कि ऐसी स्थिति में हिंदुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो ये लोग कुछ अपना उसमें समता, सरलता लाने का प्रयत्न किए। उसमें सुगम सरल बनाया गया थोड़ा, फिर भी इसी ढांचा पर जो सुगम बनाया गया या थोड़ा मतलब नॉर्मल किया गया, उसी आधार पर उस समय समाज 3 वर्गों में बंट गया। एक अभिजात वर्ग, पुरोहित वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग। अभी अभिजात वर्ग में वो वर्ग उच्च वर्ग माना जाता था, जिसमें मतलब शायद तो शासक वर्ग भी होते थे, उसका मतलब अमीर वर्ग भी होते थे। उसके बाद जो सरदार लोग होते थे वो सरदार भी होते थे, साथ ही साथ राजा महाराजा भी उसी वर्ग में आ जाते थे। मतलब उच्च वर्ग के जो मानव होते थे, उच्च खानदान के, वे सारे अभिजात वर्ग के कहलाते थे। पुरोहित में तो ही ब्राह्मण, जिन लोगों ने अपना मतलब समाज को नैतिक ज्ञान, सामाजिक धार्मिक ज्ञान देने में वे लोग पुरोहित वर्ग में आते थे। और सरदार जो नीचे वाला वे जो सरदार भी मतलब और भी अमीर वर्ग, सरदार वर्ग, कृषक वर्ग, ऐसे मतलब वर्ग में वे लोग अपना जमींदार वर्ग में अपना मतलब एक एक करके अलग अलग उसका विभाजन होने लगा। धीरे धीरे अभी ये जो वर्ग है, ये सब वर्ग के अतिरिक्त ब्राह्मणों में ही ऐसे मतलब कि वे लोग पूजा पाठ, उपासना, विभिन्न प्रकार की नैतिक शिक्षा दीक्षा देने के अतिरिक्त
ये लोग मतलब कुछ ज्योतिष विद्या भी ये लोग अपना अपनाए थे। और ज्योतिष विद्या का उस समय मध्यकाल में बड़ा स्थान था। हिंदू मुस्लिम सब ज्योतिष के बातों को मानते थे, ज्योतिष विद्या को। इसीलिए ज्योतिषियों के द्वारा ये लोग अपना धन उपार्जन करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। अच्छा, अभिजात वर्ग के भीतर है उस उत्तर में उत्तर में या पश्चिम के जो मतलब राजा नरेश लोग होते थे, जैसे कि राजपूत वाले लोग। तो राजपूत के जो राजा नरेश लोग होते थे वे लोग बड़े समृद्धशाली अपना जीवन व्यतीत करते थे। उन लोगों का भू राजस्व से बहुत सारे मतलब धन आ जाता था, निम्न वर्ग से, साधारण वर्ग से, मध्य वर्ग से। और वे लोग अपना एक समृद्धपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो ये और किसान जो जमींदार थे, जमींदार लोग ये लोग भी मतलब अपना जमीन के जरिए विभिन्न प्रकार का मतलब उसको जमीन को बांटकर कृषकों के द्वारा अपना खेती करवाते थे। और उससे जो मतलब राजस्व मिलता, उससे जो मतलब अपना हिस्सा मिलता था, उस हिस्सा से वो लोग अपना अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन ये जो वर्ग विभाजन के चलते उन लोगों का स्थिति उतने तक, दो वर्गों का स्थिति उतने तक था। लेकिन इसके बाद नीचे जो साधारण वर्ग का स्थिति, उसके बारे में तो इतिहास यह कहने के लिए मजबूर हो जाता है कि मध्यकाल जो था, मध्यकाल की साधारण वर्ग की, निम्न वर्ग के मानवों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अभी उन लोग में, साधारण वर्गों में वो लोग क्या किया, किन किन जात उपजात, विभिन्न प्रकार के जाति उपजाति में वे लोग अपना बांटे हुए थे। वैसे में जैसे व्यवसाय के रूप में अपना छोटे छोटे जो मतलब वास्तुकार, चित्रकार, ललित कला में चित्रकार, उसके बाद बोड़ोई का काम, बुनकर का काम, ये सब काम मतलब ये लोग, ये सब जात में मतलब उपजाति थी। समाज में ही ये लोग मतलब अपना एक उपजाति का रूप लेकर ये लोग अपना जीवन बसर कर रहे थे। ये बुनकर को जो मतलब होते थे, मतलब कताई बुनाई का काम करने वाला, रंगने वाला का रंगेजी के नाम से जाना जाता था। कताई बुनाई करने वाला को किबंदंकी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो मतलब बढ़ई का काम करता था, बढ़ई का या सोनार लोहार का जो मतलब काम करता था, वैसे व्यक्तियों को दिवनी कह के पुकारा जाता था। तो ये होने के साथ साथ और भी मतलब जाति थे, जैसे कि मोदक जाति। मोदक लोग अपना मतलब शक्कर से रस का निर्माण करते थे और उसका व्यापार करते थे, उसका लाभ लेते थे। उसके बाद ये जो मतलब चीनी बनाने के लिए मतलब सुमात लोग ये लोग अपना चीनी बनाते थे। ताल से चीनी बनाकर अपना व्यापार को चलाते थे, व्यवसाय करते थे। उसके बाद बुनकर लोग जो जोला होते थे या सरफ कहते थे, सरफ और जोला, ये लोग अपना बुनाई का या मतलब अपना चित्रकारी का, ये विभिन्न प्रकार के मतलब अपना सिलाई उलाई करने का काम करते थे। तो ये सब जो मतलब मानव, ये जो विभिन्न प्रकार का जात हिंदू संस्कृति में देखने के लिए मिला है, तो ये मध्यकाल में दयनीय स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। क्योंकि ये विभिन्न जात समाज में बन गया था, कोई वर्ग बन गया था, जिसके चलते उच्च वर्ग के तो स्थिति अच्छी थी, मध्य वर्ग की स्थिति उतनी मतलब खराब नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसके बाद का जो स्थिति उन मानवों का दयनीय स्थिति अत्यंत गंभीर थी। ये लोगों को मतलब किसी प्रकार का मतलब कोई सहयोग भी नहीं मिलता था, या अपना जो ऊपर के
वर्ग होते थे, उन वर्गों के प्रति उन लोगों को बड़े आश्रित रहना पड़ता था, उन लोगों के सहयोग में अपना जीवन यापन करना पड़ता था। अभी आगे चलकर देखेंगे कि कुछ व्यवसाय वर्ग में आगे महाजन, साहूकार, ये लोग थोड़ा मतलब अपना व्यापार के दृष्टिकोण से ये लोग उच्च थे। ये लोग मध्यकाल में इन लोगों का व्यापार वाणिज्य दूसरे कालों की अपेक्षा उतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग अपना जीवन यापन के लिए जो अपना आधार बनाए थे व्यवस्था की नीति, उसमें साहूकार, महाजन, जमींदार भी मतलब इसी में आ जाते हैं। जमींदार और उसके बाद इसके ऊपर में होता था हमारे कुछ दलालों का व्यापार, दलाली करना। दलालों का भी मतलब उस समय मध्यकाल में एक स्थान था। दलाल वर्ग क्या था कि ये लोग जमीन को खरीद लेते थे, सब जमीन को खरीद लेते थे और खरीद कर मतलब उसको किसी दूसरे मतलब धनी वाली अमीर को वो मतलब अमीर के ऊपर बेच देते थे। हाँ, इसी प्रकार जमीन का लेन देन या कोई भी अच्छे वस्तुओं का लेन देन, कोई भी अच्छे किस्म का वस्तु हो तो ये सारे वस्तुओं का आदान प्रदान करने में दलालों का बड़े हाथ था। और दलालों को बड़े मतलब उस समय सम्मान उनको भी मतलब समाज में सम्मान था दलालों को, क्योंकि ये लोग बड़े लाभ कमाते थे और लाभ देते भी थे। अच्छा, इधर जो हम लोग ज्योतिष के बारे में तो कहना ही नहीं है, क्योंकि ज्योतिष लोग बड़े धन कमाते थे। ज्योतिषों के बारे में तो कहा जाता है, हमारे बर्नी साहब का कहना है कि ज्योतिष लोग जो थे उन लोगों को बर्नी साहब कहे हैं बनियान के नाम से उसको मतलब संबोधित किए हैं ज्योतिषकार। ये लोग ज्योतिषी लोग इतने मतलब भविष्यवाणी करते थे और भविष्यवाणी करके मानव को अपना भविष्य के बारे में बताते थे और उसके बदले में, उसके एवज में उससे धनी वाले व्यक्तियों द्वारा, अमीरों द्वारा मुंह मांगा धन मिलता था ज्योतिषों को। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी की जो स्त्री थे उनके ये तो एक ज्योतिष को इतना धनी बना दिए थे कि मतलब मुंह मांगा धन दे देते थे। कोई भी ज्योतिष के बातों पर वे बड़े विश्वास करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के स्त्री बर्नी साहब का कहना है। फिर ये उस काल के मध्यकाल के एक अच्छे जो मतलब ज्योतिषकार थे, अच्छा ज्योतिषकार, उनका नाम था रमाक कटी उनका नाम था। वे अच्छे ज्योतिषकार थे और उनके ज्योतिष विद्या से बहुत सारे भविष्यवाणियां सही सिद्ध भी हुआ है। जो भी हो, उस काल में मध्यकाल में ज्योतिषों का स्थान सम्मानपूर्वक था और उन लोगों का विचार एक ब्राह्मण का विचार से ये लोग संपूर्ण रूप से उस विचार से ये लोग संपूर्ण रूप से अपने को ढाल लिए थे। हाँ, और एक ब्राह्मण के रूप में, ज्योतिष के रूप में अपना भविष्यवाणियां करके मानवों को सद मार्ग दिखाते थे। अपना भविष्य का विचार चिंतन मानवों को शिक्षा दीक्षा देकर मानवों का ज्ञान को आगे बढ़ाते थे और मानव के भविष्य के लिए जो कुछ भी होने वाला है उसके मानिए कि कोई दुर्घटना होने वाला हो, भविष्य में किसी का कोई कुछ होने वाला हो, तो वो ये सारी चीजों का निदान के लिए भी वे लोग अपना विभिन्न प्रकार का अनुष्ठान करते थे। अनुष्ठान करके वो ये सारे चीजों का वे लोग निदान कर देते थे। तो ये भविष्यवाणियां बड़ी चीज थी। दलाल का भी स्थिति बड़ी अच्छा था। वे लोग भी सम्मान के दृष्टि से देखे जाते थे, धन भी कमाते थे। साहूकार, महाजन, ये जो वर्ग था, ये लोग भी मतलब वैसा ही थे और थोड़ा उच्च वर्ग के साथ, इन लोगों का अमीरों के साथ ताल्लुक होने के नाते ये लोगों का भी धन अच्छा ही था। और कृषक वर्ग जो जमींदार लोग तो जमींदार, ये लोग तो अपना जीवन यापन करने के लिए स्वयं तो अपने ऊपर ये लोग निर्भर रहते थे। फिर भी उन लोगों का भूमि उसी प्रकार भूमि सामित्य भूमि का सामित्य किसी का होता था, किसी का तो दूसरे के सामित्य पर अपना
खेती करते थे, किसान लोग कृषक लोग अपना काम करते थे और इसी भी एवज में उनको मतलब धन दिया जाता था और अपने भी अपना जीवन यापन के लिए वो रखते थे। लेकिन देखा जाए तो ये वर्गों का स्थिति एक सफल सामाजिक व्यवस्था, एक सफल मतलब स्थिति नहीं माना जाएगा, लेकिन कुछ हद तक इन लोगों का स्थिति ठीक थी। लेकिन साधारण वर्गों या मध्य वर्ग के बाद जो मतलब वैश्य वर्ग या साधारण वर्गों का जो मानव, निम्न वर्गों के जो मानव, उन लोगों का तो इतने जात बन गए थे। तो जैसे कि हमारे वही ना बोल रहे हैं कि कांटी साहब का कहना है कि 84 जात, 36 जात ग्रंथों में कहा गया है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार का जात, हिंदुओं में जाति विभाजन उपजाति जाति बन के विशाल मतलब मानव हिंदू समुदाय बन गया था। और सबको मध्यकाल में विशेष करके बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस काल के जो नरेश लोग थे, सल्तनतकालीन व्यवस्था, उस व्यवस्था में हिंदुओं को कोई विशेष स्थान नहीं दिया जाता था। उन लोगों को सब दृष्टिकोण से सहयोग लिया जाता था। जैसे कि सैनिक दृष्टिकोण से सैनिक में हिंदुओं को स्थान दिया जाता था, लेकिन उच्च पद पर नहीं दिया जाता था। कोई राशि कर्मों में, अच्छा कर्मों में उनको प्रविष्ट नहीं किया जाता था, बल्कि उनका नीचे के जो मतलब होते थे खूत, मुकद्दम, चौधरी, हाँ मतलब ये जो नीचे वर्ण का जो मतलब होते थे कर्मचारी, ये सब कर्मचारी में मतलब रखा जाता था कुछ काल तक। कुछ नरेश लोग रखे थे और कुछ नरेश लोग तो ऐसा मतलब कर दिए थे कि एक पियोन का काम मिलना भी नसीब न था, पियोन का भी काम नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति मतलब मध्यकाल में थी। आगे देखेंगे तो फिर मतलब इसके बाद आ गया एक उस काल की समाज को उबारने के लिए, एक समाज को मतलब हिंदू संस्कृति को बचाए रखने के लिए इतने जो विभिन्न प्रकार की दुख कष्ट यातनाओं से जीवन बसर करने वाले विशाल मानव हिंदू समुदाय, इस समुदायों के स्थितियों को कुछ सुधार करने के लिए कुछ महामानवों का समर्पण रहा है मध्यकाल में, जिसके चलते उन महामानवों ने मतलब अपना समर्पण किए हैं, अपना योगदान दिए हैं और वे समाज को एक सही प्रेरणा देकर समाज को एक सन्मार्ग में जाने के लिए वे लोग प्रेरित किए हैं। वैसे महामानवों में हमारे विभिन्न संतों का योगदान, भक्ति आंदोलन के समय जो संत लोग थे, हमारे वैष्णव संत कबीर, उसके बाद रामानंद, वामन पंडित, उसके बाद हमारे जो ज्ञानेश्वर, उसके बाद रामानंद के जो मतलब अपना 5 जो शिष्य थे, उसमें तो आगे कबीर, धन्ना, पीपा, हरिदास, ये जो मतलब उनका जो शिष्य सब, उसके बाद उसके शिष्य में उस भी आई पद्मावती और कमाल कमाली, ये लोग भी मतलब आगे, और ये लोग मानवों को एक सही दिशा दिखाई। साथ ही साथ और भी मतलब आगे हमारे ये जो गुरु नानक का, उनका भी नाम लिया जाता है। गुरु नानक, ये तो एकदम निर्मल सत्चिंतन वाले व्यक्ति, उनका मनन चिंतन करना ही, उनका भजन करना ही उनका मुख्य ध्येय रहा था। ये 7 वस्त्र पहनते थे और बंडी अपना बांधते थे और सफेद हड्डियों का सफेद मतलब ये माला पहनते थे। सदैव ये अपना भक्ति भावना को जगाने में, मानवों में सत्प्रेरणा देने में ये सदैव अपना जीवन को अर्पित किए। समाज के लिए उन महामानवों का अपूरणीय देन रहा है। साथ ही साथ है और भी विभिन्न प्रकार के जो मतलब धर्म को मतलब रक्षा करने वाले, धर्म को समाज के मानव को सही दिशा दिखाने में महामानव आए। वे लोग समन्वय की भावना को भी रखने का प्रयत्न किए। जैसे कबीर, वे तो हिंदू मुस्लिम दोनों में सौहार्द कैसे बनाकर रखे, समन्वय की भावना कैसे बनाकर रखे,
सद्भाव कैसे बना के रखें, इसके लिए ये लोग तो ये तो सदा अपना मतलब जीवन को अर्पित कर दिए। तो ये जो विषम परिस्थिति में ये समाज सुधारकों का जो योगदान उस मध्यकाल में देखने के लिए मिलता है। उस समय कुछ काल तक मानवों को हिंदू संस्कृति को बनाए रखने में वे लोग अपना सदमार्ग दिखाए, सद प्रेरणा दिए, अपना धैर्य दिए, साहस दिए, नैतिकता के ज्ञान दिए। फिर भी मतलब आगे फिर भी देख रहे हैं कि वैसे महामानवों के समर्पण से जितना लाभ तो मिला, लाभ नहीं मिली ऐसे कोई बात नहीं। फिर भी हमारे जो मतलब उस काल के अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये सब मानव, ये सब मतलब जो हमारे सुल्तान थे, प्रशासक थे, ये प्रशासक विशेष करके हिंदुओं के प्रति ये कठोर व्यवहार को अपना के रखे थे। फिरोज तुगलक तो जजिया कर लगा दिए थे। मोहम्मद तुगलक तो किसी को उच्च पद में देना ही नहीं चाहते थे, कभी नहीं दिए हुए। एक को राजस्व, एक हिंदू को राजस्व कहा जाता है। बर्नी कहते हैं कि एक हिंदू को राजस्व पदाधिकारी के रूप में दिया गया था, लेकिन उसको भी मार दिया गया, उनका भी मतलब कत्ल कर दिया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी तो मतलब ये भी मतलब उतना मतलब हिंदुओं को कोई विशेष स्थान में दर्जा नहीं दिए। अपना सैन्य में ये कभी हिंदुओं को विश्वास नहीं करते थे। अवश्य हिंदुओं को भेजा जाता था, लेकिन बहुत मतलब नीचे के स्तर में उन लोगों को रखा जाता था। उन लोगों को उच्च पदाधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि मतलब नीचे के स्तर में रखा जाता था, जिसमें वही सब मुकद्दम, चौधरी, खूत, ये सब जो छोटा छोटा नीचे का जो पद होता था, ये सब पद होता था। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी तक था। फिर आगे देख रहे हैं फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद तुगलक के काल में तो एकदम मतलब हिंदुओं का कोई स्थान ही नहीं, किसी को पियोन का भी मतलब स्थान मिला नसीब न था, ऐसी स्थिति आ गई थी। तो ये जो विभिन्न प्रकार की हिंदू संस्कृति के भीतर असमंजस्य का जो स्थिति हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास में, सल्तनत कालीन भारत के इतिहास में देखने के लिए मिलती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में हिंदुओं की स्थिति दीनहीन दयनीय स्थिति थी। कुछ हिंदू में कुछ वर्ग ऐसे थे जिन लोगों का स्थिति अपने बनाए रखने के लिए, वे नीचे वर्ग के मानवों को दबाए रखने के लिए, अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वे लोग अपना कठोर नीतियों का अवलंबन किए थे और करने के लिए बाध्य करते थे, जिसके चलते नीचे साधारण वर्ग, निम्न वर्ग के मानव वह करने के लिए कदापि अपना कदम नहीं बढ़ा पाए और दिनहीन दयनीय स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करना उन लोगों का नसीब बनी, उन लोगों का नियति बना। और विभिन्न जो प्रशासकों का भी मतलब विभिन्न प्रकार का दमनात्मक नीति हिंदुओं के प्रति होने लगी, जिसके चलते मानव हिंदू संस्कृति, विशेषकर भारत की हिंदू संस्कृति मध्यकाल में एक दयनीय स्थिति में अपना जीवन बसर करने के लिए मजबूर हो गई थी। इसी प्रकार उपरोक्त जो विभिन्न प्रकार का तथ्य हुआ है, इसके आलोचनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्यकालीन सल्तनतकालीन भारत के इतिहास में भारत के हिंदुओं की दिशा बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। उन लोगों का जीवन विभिन्न जाति उपजाति वर्णों में विभाजित हो गया था, जिसके चलते वह समाज संप्रदाय अपने को असहाय अनुभव कर रहा था और विदेशी जातियों का आक्रमण, विदेशियों का प्राबल्य समाज में जो मतलब हिंदुओं का प्राबल्य, हिंदुओं का ऊपर विभिन्न प्रकार का विभेद पैदा करने की जो प्रथा नीति, धर्म परिवर्तन की नीति, भारतीय मतलब बहुत सारे हिंदू धर्म परिवर्तन कर लिए थे, पर वे लोग स्वयं को अपना भारतीय मुसलमान कहलाने लगे कि हम लोग भारतीय मुसलमान है। तो इसी प्रकार की जो मतलब विभिन्न प्रकार की उन लोगों का जो मतलब धर्म के प्रति, समाज के प्रति या नैतिकता में मानवों को विभिन्न प्रकार की नीचता दिखाने का, हीनता दिखाने का जो स्थान स्थान पर प्रयत्न किया गया है उच्च वर्ण द्वारा, इससे भारत के हिंदुओं की स्थिति दयनीय स्थिति बन गई और साथ ही साथ अमीर उमराओं का प्रकोप और साथ ही साथ तत्कालीन प्रशासकों का तुर्कियों का, इस्लामियों का प्रकोप। अतः सारे दिशाओं से, सब दृष्टिकोण से मतलब नीचे वर्ग के मानवों को, साधारण वर्ग के मानवों को
इतने मतलब कष्ट दुर्भर जीवन व्यतीत करना पड़ा है मध्यकाल में, जिसके लिए बर्नी साहब तो कहते हैं कि बिरले नसीब किसी को ऊंचा मतलब स्थान मिलता हो उस काल में हिंदुओं को। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हिंदुओं की स्थिति, हिंदुओं की सामाजिक धार्मिक अपना जीवन बसर करने की जो विभिन्न प्रकार के कला कौशल, सब में उन लोगों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अपना जीवन यापन के लिए उन्हें इन जिन शक्तियों की उस समय दरकार थी, कोई भी शक्ति उसका सहारा नहीं बना। हाँ, न वो हिंदू के उच्च वर्ण का, और न मतलब हमारे प्रशासक वर्ग, और न कोई अमीर उमराव मतलब उन लोगों का कोई सहयोग दिए। अतः नीचे वर्ण के मानव, निम्न वर्ण के मानव को विभिन्न प्रकार की कठिनाई मिली, विभिन्न यातनाएं मिली। तो यह स्थिति दिनहीन दशा में वे अपना जीवन को असर किए। इसीलिए सल्तनतकालीन भारत के इतिहास में हिंदुओं की जो दशा दिशा है उसके संबंध में विभिन्न इतिहासकारों ने भी अपना प्रशंसा किए हैं, कटु आलोचना किए हैं, उस काल के समाज के प्रति कटु आलोचना किए हैं कि वास्तव में हिंदुओं की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी। विभिन्न जात, विभिन्न वर्ग, विभिन्न उपजाति जाति में विभाजित होकर वह विच्छिन्नता में परिणत हो गया था और समाज अपने को असहाय अनुभव कर रहा था। ऐसी स्थिति में मतलब हमारे कुछ महामानवों का अवश्य समर्पण उसमें रहा है, जिनमें वे भक्ति मोमेंट के जो महामानव थे वे लोग सत्प्रेरणा दिए, सत्ज्ञान दिए और कुछ स्थिरता लाई गई। लेकिन वह भी केवल नैतिक दृष्टिकोण से स्थिरता, आर्थिक दृष्टिकोण से तो कोई मतलब उन लोगों का मतलब कोई ऊंचा पद कभी कदापि नहीं मिला। अतः इसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्यकालीन भारत में या सल्तनतकालीन भारत की हिंदुओं की दिशा अत्यंत दयनीय स्थिति में थी। यह निर्विवाद है। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट क्लास।